नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 1100 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 10% आने पर वह दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन है हमारे 500 रुपये और 600 रुपये, 300 और 800 रुपये, 400 और 700 रुपये और 200 या 900 रुपये। ये हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर साथ ही साथ निकालते रहिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें इसने दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो हमने लिख लिया SP1 बराबर है किसके, SP2 के। ये इसने हमें दिया हुआ है। अब हम इसी से सिंपल करते हैं सवाल को। पहली वस्तु को उसने कितने बेचा है, 10% आने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CP1 इंटू 10% आने पर, तो हम इसे लिख लेंगे 90/100 बराबर दूसरी वस्तु का हो जाएगा CP2 इंटू 8% लाभ पर कितना हो जाएगा, 108/100। अब 100 से आपका 100 कट गया, तो CP1/CP2 का रेशियो कितना आ जाएगा, CP1/CP2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 108/90। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों वस्तुओं का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो इससे अब आप काट दो 9 से, ये बार आपका जाएगा 12 बार और ये 10 बार, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका 6/5। अब हम 1100 रुपये को किस रेशियो में बांट लेंगे, 6/5 में बांट लेंगे, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये और 500 रुपये। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो देखो इसे करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट मेथड देखते हैं। अगर दोनों में हमें दिया हो जितना ही लाभ परसेंट हो उतना ही अगर हानि परसेंट हो, तो सिंपल आप क्या करो, x²/100, यानी x का मान हम क्या रखेंगे, जितना लाभ या हानि हो रहा हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 ही लाभ हो 20 ही हानि, तो 20 × 20/100। इस केस में हमेशा आपका क्या होगा, हानि होगी। क्या होती है, हानि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4% लॉस। अब आप देखिए दूसरा तरीका। यहाँ तो ये तरीका ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इन केस यहाँ 20% देता, यहाँ पर 10% कर देता, तो ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो दूसरा तरीका देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे CP और एक तरफ हमने लिख लिया SP। ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, और एक वस्तु को इसने 20% लाभ पर बेचा है। अब जैसे देखो 20% लाभ पर बेचा है, यानी प्लस 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं हम, 1/5। कितना लिख सकते हैं, 1/5। 5 यहाँ पे क्या है आपका CP, और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर कितने का लाभ होता है, 1 रुपये का। तो यहाँ पे लिख लो आप, अगर CP हमारी 5 रुपये है तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो SP कितना बन गया आपका, 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा SP, 6 रुपये हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो अगर 20% की हानि है, क्या है 20% की हानि, तो इसे भी हम कितना लिख सकते हैं, 1/5। 5 यहाँ पे क्या हो गया आपका CP, और 1 क्या हो गया आपका लॉस। क्या हो गया, लॉस। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 5 रुपये की CP है तो SP यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपये की हानि होगी। अब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है
कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या है? विक्रय मूल्य समान है। तो हम इस एसपी को क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कर दो आप 4 का मल्टीप्लाई और इसमें कर दो आप 6 का मल्टीप्लाई। इतना क्लियर? जब इसे करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीपी और आपका एसपी। सीपी कितना हो जाएगा आपका? सीपी हो जाएगा 20 रुपये और एसपी कितना हो गया? 24 रुपये। दूसरे वाले केस में सीपी कितना हो जाएगा? 30 रुपये और एसपी कितना हो जाएगा? 24 रुपये, क्योंकि विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है। तो जो कुल सीपी कितना हो जाएगा, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपये और कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि 50 रुपये की वस्तु हमने कितने में बेची? 48 रुपये में, यानी 2 रुपये का लॉस हो गया। कितने पे? 50 रुपये पे। तो इसे हम नए पेज पे ले लेते हैं। यानी क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपये, विक्रय मूल्य कितना था? 48 रुपये। तो उसे कितने का लॉस हो गया? 2 रुपये का। कितने पे? 50 रुपये पे। परसेंटेज में हमें उत्तर निकालना, तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 से ये कितनी बार गया? 2 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 4% लॉस। क्लियर हुआ? तो आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक तीसरा तरीका भी है, उसे मैं अगले उसमें क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे आपके लिए देखो, अगर इस तरीके से अगर हमें दिया हो दोनों पे परसेंटेज, लाभ परसेंट और हानि परसेंट अगर बराबर हैं, तो हम सिंपल ये कर देंगे x²/100। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे यहाँ 20%, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा उससे देखते हैं। जैसे देखो, ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान है। एक को 25% लाभ पर व दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप इसका आंसर निकालो। अब यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते कि x²/100 को नहीं लगा सकते, कि उसमें जिसमें हमेशा उस केस में क्या हमेशा हानि होती है। इसके लिए हमारा जो दूसरा मेथड मैंने बताया था वही बेस्ट है, ठीक है। तो निकालो इसका आंसर। कैसे निकालेंगे और कितना होगा आप बताइए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तो आप लिख लीजिएगा सीपी और इधर लिख लीजिएगा एसपी। 25% का लाभ है, 25% का प्रॉफिट है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 1/4। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 रुपये की सीपी है, तो उस पर लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर 4 रुपये की कोई वस्तु थी तो हमने उसे कितने में बेच दिया? 5 रुपये में। दूसरा केस क्या है? 20% की हानि है, तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/5। 5 रुपये का अगर सीपी रहा होगा तो उस पर 1 रुपये का क्या रहा होगा? लॉस रहा होगा। क्या रहा होगा? लॉस। यानी कि अगर सीपी हमारे 5 रुपये की है तो लॉस कितने का रहा होगा? उस पर 1 रुपये का। इतना क्लियर हुआ? तो हमने वस्तु का जो एसपी होगा वो कितना रह जाएगा? 4 रुपये रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में हमें दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसे हम समान करेंगे। समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई कितने का कर दें? 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई हम कितने का कर दें? 5 का। तो देखो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। जब इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमें 4 का करना पड़ेगा, और इसमें 5 का किया तो इसमें भी हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। तो हमारा सीपी कितना हो गया? पहले केस में 16 सीपी हो गया और एसपी कितना हो गया? 20। दूसरे केस में सीपी कितना हो गया? 25 और एसपी कितना हो गया? 20। यानी कुल सीपी आपका कितना आ गया? 5 और 1 6 11 की, कहाँ से ले? 3 और 1 4 41 रुपये। और कुल एसपी कितना आ गया? 40 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर उन वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना? 41 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो उसे हानि कितने की होगी? 1 रुपये की। कितने की होगी हानि? इधर लिख देता हूँ मैं, हानि उसे हुई 1 रुपये की। कितने पे हुई है? 41 रुपये पे। कितने परसेंट हुई? तो 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 41 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि 82 हो गए। 41 दूनी 82, बचा आपका कितना? 18। तो 2 सही 18/41%। ये आपका क्या है? यहाँ पे लॉस है। क्या है? लॉस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से? पहला कितना? 3 सही है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कितना? 2 सही। 18 का लाभ, लाभ नहीं, हमें हानि हो रही है। तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, ना लाभ ना हानि। चौथा क्या है? 2 सही 18/41% की हानि। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15,000 रुपये में एक मोबाइल व एक टीवी खरीदी गई। मोबाइल को 5% हानि पर बेचा गया और टीवी को 10% लाभ पर बेचा गया। इस प्रकार इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपका कौन सा मेथड रहेगा, जो सिंपल मेथड हम करते हैं वो वाला, और दूसरा आपका एलिगेशन वाला। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो हम पहले मेथड से देखते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर तो हमें हानि हुई है और दूसरी वस्तु पर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और इस प्रकार उससे पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने मोबाइल पर हानि हो रही है उतने ही की उसे टीवी पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हानि बराबर लाभ। इन जितने रुपए की हानि है उतने ही रुपए का इधर क्या हुआ हुआ, लाभ हुआ। ये हम बराबर कर लेते हैं। तो अब जैसे देखिए मोबाइल पर कितने की हानि हुई, हमने मोबाइल का कॉस्ट प्राइस मान ली कि CP1 इंटू कितने की हानि हुई है, 5% की। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5%, यानी 5/100 बराबर मोबाइल टीवी का कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने CP2, यानी विक्रय मूल्य 2, कितने का लाभ हुआ, 10% का। तो क्या हो जाएगा 10/100, ये इससे कट गया। 5 से इसे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि CP1/CP2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1, यानी ये इनके क्रय मूल्य का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इससे हम निकाल सकते हैं कि जो आपका मोबाइल है वो कितने रुपए का है, यानी 2/3। तो आपका ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। कितने का आ जाएगा, 10,000 रुपये का। और आपका जो टीवी है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। क्लियर हुआ। इसे हमने किस रेशियो में तोड़ा है, 2:1 के में। ये तो आप कर लेते होंगे। जैसे 15 है, 15,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा और ये आपका 5,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है आपका एलिगेशन। कौन सा मेथड है, एलिगेशन। इसे समझते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है कि मोबाइल पे से कितने की हानि हुई, 5% की। हमने लिख लिया इधर 5%। एक दूसरी वस्तु यानी टीवी पर उसे कितने का लाभ हुआ है, 10% का। ओवरऑल उसे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमने यहाँ बीच में क्या लिख लिया, 0%। ये बात हमेशा आप ध्यान रखो कि एक तरफ जो वस्तु पर लाभ या हानि है, ऐसी दूसरी तरफ और जो बीच में होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। यानी ये बस जो बीच में हम लिखते हैं वो 1 से तो अधिक होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। तो अब जैसे देखिए इसे 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 0 में से 5 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी ये किसका रेशियो मिलेगा हमें, यहाँ पे क्रय मूल्य का मिलेगा, यानी CP का अनुपात मिलेगा। किसका अनुपात मिलेगा, CP का अनुपात मिल जाएगा। कितना हो गया, 2:1। क्लियर। अब ये कितने का हो जाएगा, 2:1 में बांटेंगे 15,000 को तो ये आपका 10,000 रुपये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें किसका पूछा है, मोबाइल का। मोबाइल का कितना आया था, मोबाइल का आपका आया था 10,000 रुपये। अगर ये उसका टीवी का पूछता तो कितना था, 5,000 रुपये। क्लियर हुआ दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 25,000 रुपये में एक मोबाइल व एक टीवी खरीदी गई। मोबाइल को 15% लाभ पर व टीवी को 10% हानि पर बेचा गया। इस प्रकार पूरे व्यापार में 5% का लाभ हुआ। तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका आंसर निकालिए कितना आएगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसे हम एलिगेशन से करते हैं। किससे करते हैं, एलिगेशन से। देखो पहले वाले यानी मोबाइल को कितने लाभ पर बेच रहा है, 15% पे। यहाँ पे लिख लो प्लस 15%। और आपका टीवी कितने हानि पे बेच रहा है, 10% पे। इधर मैंने लिख लिया 10%। अब इनके जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, ओवरऑल कितने का हुआ, 5% का लाभ। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 5% लिख लिया। इतना क्लियर हुआ। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10, और 5 में से 10 गया तो कितना हो गया। अब जैसे हम इसे ऐसे घटाएंगे, 5 में से -10, तो ये माइनस जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो ये रेशियो किसका आ गया, इनके CP का रेशियो आ गया। किसका आ गया, इनके क्रय मूल्य का। तो कितना हो जाएगा, 5 से 3 और ये 5 से 2 बार। रेशियो क्या हो गया इनका, 3:2। अगर कोई वस्तु ये 5 रुपये में खरीदी जाती है तो इसका अर्थ ये हुआ पहली वाली वस्तु 3 रुपये की हुई और दूसरी वस्तु 2 रुपये की। अगर ये 10 में खरीदेंगे तो ये 6 रुपये की और ये 4 रुपये की।
ऐसे हमें ये क्या है यहाँ पर 25,000 रुपये को बांटना है। तो 25 को बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5,000 15,000, ये कितने का हो जाएगा आपका 15,000 रुपये का। और ये कितने का हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का। क्लियर हुआ। तो हमें किसका मूल्य बताना, टीवी का। टीवी कौन सा है आपका, टीवी है आपका मोबाइल 15% पर, टीवी दूसरा वाला है, दूसरा वाला है 10% आने को बेचिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10,000 रुपये। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 10,000 सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता मोबाइल का कितना है, तो मोबाइल का कितना होता है आपका 15,000 रुपये। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हमें 315%, 215%, 115% या फिर 225%। तो देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें क्या दिया, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यानी मान लिया हमने कि किसी वस्तु का सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने 100 रुपये, और तो एसपी कितना हो जाएगा, 5% लाभ पर बेचा है तो 105 रुपये हो जाएगा। अब ये आगे क्या कह रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि ये जो एसपी है इसे 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 315 रुपये। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब लाभ सीपी तो आपका 100 ही रहा, पहले भी 100 रुपये था, तब 105 में बेच रहे थे। अब 100 रुपये का ही सीपी है क्रय मूल्य, लेकिन बेच कितने में रहे हम 315 में, तो लाभ कितने का हो गया 215 रुपये का लाभ हो गया। अगर ये रुपये पूछ रहा कितने रुपए का, तो हम सिंपल क्या करते हैं 215 रुपये का। लेकिन ये हमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत का, तो हमें कितने परसेंट का हुआ, तो 215 अपॉन कितने पे हुआ है 100 रुपये पे, इंटू 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 215% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। एक व्यक्ति एक घड़ी को 144 रुपये में बेचता है, यदि उस घड़ी का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत बराबर हो। यदि उस घड़ी का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दिए हुए हमें 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या फिर 80 रुपये। तो निकालिएगा इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल हमें क्या दिया है कि घड़ी है कोई, और उस घड़ी को वो कितने में बेच रहा है 144 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है। ये कह रहा है क्रय मूल्य तथा उसे जितने का लाभ होता है और उतने की जितने रुपए की घड़ी है उतने ही प्रतिशत का उसे लाभ होता है, उसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, और हमें बताना घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। मान लिया हमने घड़ी का क्रय मूल्य मान लिया आपका 100 रुपये, इंटू अब उस पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है x% का, कितने का लाभ हो रहा है x% का, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस x अपॉन 100 बराबर आपका कितना है सेलिंग प्राइस, यानी 144 रुपये। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे, CP इंटू 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट अपॉन 100 बराबर SP। इस फॉर्मूले से मैंने ये लिखा है। ठीक है, जैसे हमने CP माना 100 रुपये, लाभ हुआ है तो प्लस करेंगे 100 प्लस x% का अपॉन 100 बराबर 144। अगर ये यहाँ पे कहता है हानि होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 माइनस x करते, जितनी की हानि होती है उतनी हानि करते बराबर SP हो गया। अब इसे आप क्या करोगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100x प्लस x² बराबर आपका हो जाएगा 14,400। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आप कुछ नहीं, केवल इतना ध्यान रखो आप ऑप्शन उठाओ। जैसे हमें दिया 144 रुपये, हमने ऑप्शन उठाया जैसे 50 रुपये। मान के चलो घड़ी का क्रय मूल्य अगर 50 रुपये होता और 50% का ही लाभ होता तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते 150 अपॉन 100, तभी हमें SP प्राप्त होता। तो यहाँ पर हमें SP कितना प्राप्त होता 15,575, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाया हमने कितना 60 रुपये की घड़ी है, लाभ कितने का हुआ 60 रुपये का, तो 160 अपॉन 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 इंटू 6, 16 छक्के कितना होता है 96, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन उठाया हमने कि घड़ी मानी हमने 70 रुपये की
और कितना 117.100, इसे भी आप करोगे तो कितना हो जाएगा 17 सत्ते 119, कितना हो गया 1119, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन डी उठाया यानी घड़ी हमने मान ली 80 रुपये की, प्रॉफिट हुआ 80%, तो 180.100, इससे भी ये दोनों जीरो कट गए तो कितने हो गए 18 × 8, 18 अट्ठे 144, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि केवल आप ऑप्शन उठाओ और उन्हीं से करो। सीधे सीधे क्या देखो 50 × 15 वो 5 × 15 75, 16 × 6 96, 17 × 7 119, 18 × 8 144, मिल गया हमें, तुरंत हो गया। अगर हो सकता है ये ऑप्शन पहले ही होता तो पहले ही लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप इसका आंसर बताओ चलो। अब जैसे इसे देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन पहला है 50 पे 50% का लाभ यानी 150, और जीरो से हमने जीरो काट लिया तो कितना हो गया 75। अब 75 रुपये है मूल्य नहीं, 16 से करेंगे तो 6 × 16, 16 6 के 96, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल कैसे करेंगे, वो ऑप्शन उठा कर करेंगे। 17 वाले में कितना आएगा 17 × 7 119, और इसमें कैसे करेंगे 19 यानी 9 × 19 कितना हो जाएगा आपका 171। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सिंपल कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन से ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। आप